हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा मिडीवियल हिस्ट्री चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे एडवेंट ऑफ यूरोपियन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है डच ओपनड अ फैक्ट्री एट पुलिकत इन 1609, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। डच ने पुलिकत में फैक्ट्री कब ओपन करी थी? 1610 में। और डच की जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो उन्होंने सेटअप करी थी मसौलीपट्टनम में 1605 में, राइट। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है इंग्लिश बिल्ट अ फैक्ट्री एट मसौलीपट्टनम इन 1611, विच इज अ राइट स्टेटमेंट। इंग्लिश ने मसौलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाई थी 1611 में, और डच ने जो मसौलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाई थी वो बनाई थी 1605 में, राइट। कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 2 ओनली। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हुज रेन डिड सर थॉमस रो हैव रेगुलर अटेंडेंस एट द मुगल कोर्ट टू सिक्योर कमर्शियल प्रिविलेज। तो किसके टाइम पीरियड में आए थे सर थॉमस रो? सर थॉमस रो आए थे जहांगीर की कोर्ट में। कब आए थे? 1615 में आए थे ये जहांगीर की कोर्ट में, और वहां पे उन्होंने जहांगीर से परमिशन ली थी सूरत में ट्रेड करने की, और उसके बाद 3 साल तक ये जहांगीर की कोर्ट में ही रुके थे टिल 1618, राइट। नेक्स्ट है हु वॉज फ्रांसिस्को दी एल्मीडा। फ्रांसिस्को दी एल्मीडा कौन थे? ये इंडिया में पोर्चुगीज वाइसरॉय थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफीटेड पोर्चुगीज एट सोली। कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल ने पोर्चुगीज को सोली में हराया था? तो वो थे थॉमस बेस्ट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के हमने इमीडिएट कॉज बताने हैं, ठीक है। एक तो इमीडिएट कॉजेस होते हैं, एक होते हैं रीजंस। इमीडिएट कॉज क्या था जिस वजह से फर्स्ट कर्नाटिक वॉर शुरू हुई थी? वो थे ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच शिप्स को कैप्चर कर लिया था, द कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय द ब्रिटिश, राइट। अब ये थे इसके इमीडिएट कॉज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे पहले हुई थी ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई, एंग्लो फ्रेंच वॉर की वजह से फर्स्ट कर्नाटिक वॉर शुरू हुई थी, राइट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स गेव एन इंपॉर्टेंट फरमान टू द इंग्लिश टू फैसिलिटेट देयर ट्रेड इन इंडिया। तो कौन से मुगल एम्परर के टाइम पे फरमान इशू किया गया था? तो वो फरमान इशू करा था फारूक सियार ने। फारूक सियार ने एक फरमान इशू करा था इंग्लिश को टू फैसिलिटेट देयर ट्रेड इन इंडिया। फरमान का मतलब क्या होता है? फरमान होता है ऑर्डर इशूड बाय द एम्परर। जो एम्परर ऑर्डर इशू करते थे उसको बोलते थे फरमान, ऑर्डर इशूड बाय द एम्परर, राइट। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसरॉय इन इंडिया। फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसरॉय कौन थे? तो वो थे फ्रांसिस्को दी एल्मीडा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हु ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स सबसे पहले कौन से रूलर ने दिए थे? तो वो थे शाह आलम टू। शाह आलम टू ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दिए थे इंडिया में, राइट। अब ये कब दिए थे? ये जो दीवानी राइट्स इनको दिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये इन्होंने दिए थे जब ये बैटल ऑफ बक्सर में हार गए थे। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में, राइट। बैटल ऑफ बक्सर के बाद दिए थे। बैटल ऑफ बक्सर में ये हार गए थे और उसके बाद इन्होंने इन ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दिए थे, और बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन एस्टैब्लिश्ड बाय द पोर्चुगीज वाज। इन चारों में से कौन सी फैक्ट्री है जो पोर्चुगीज ने एस्टैब्लिश करी थी? तो वो है हुगली। अब ये जो हुगली वाली फैक्ट्री है ये कब सेटअप करी गई थी? ये सेटअप करी गई थी 1537 में। नेक्स्ट है हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेटअप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। कौन से यूरोपियंस थे जिन्होंने सी ट्रेड सेंटर्स इंडिया में सेटअप करे थे? तो वो थे पोर्चुगीज। पोर्चुगीज में वास्को डे गामा इंडिया में पहुंचे थे 1498 में थ्रू सी रूट। नेक्स्ट है विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय द औरंगजेब। कौन से इंग्लिश गवर्नर को औरंगजेब ने निकाला था? तो वो थे सर जॉन
चाइल्ड, क्योंकि ये वॉर में इन्वॉल्व हो रहे थे तो इसीलिए इन्हों को निकाल दिया गया था। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर इनटू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट है द पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499, तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ही यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है, विच इज नॉट करेक्ट। अब ये पोर्चुगीज है, इन्होंने गोवा कब कैप्चर किया था, ये इन्होंने गोवा कैप्चर 1499 में नहीं किया था, इन्होंने गोवा कैप्चर करा था 1510 में। कौन से पोर्चुगीज गवर्नर ने ये गोवा कैप्चर करा था, ये गोवा कैप्चर करा था अल्फोंसो अल्बुकर्क ने। किस से कैप्चर किया था, तो कैप्चर करा था आदिल शाही से, राइट। नेक्स्ट है इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशंस द डच एस्टैब्लिश्ड देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। डच की अर्लीस्ट फैक्ट्री कहाँ पे थी, तो वो थी मसौलीपट्टनम में। कब ये सेटअप करी थी, इन्होंने 1605 में। अर्लीस्ट मींस फर्स्ट फैक्ट्री, डच की फर्स्ट फैक्ट्री जो थी वो मसौलीपट्टनम में इन्होंने सेटअप करी थी 1605 में। नेक्स्ट है इन द ईयर 1611 वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप अ फैक्ट्री। फैक्ट्री मींस ट्रेडिंग सेंटर। अब देखो बार बार ये टर्म आ रही है, फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप करी, फैक्ट्री कहाँ पे। फैक्ट्री का मतलब है ट्रेडिंग सेंटर, राइट। तो 1611 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करी थी, तो 1611 में जो फैक्ट्री सेटअप करी थी वो करी थी मसौलीपट्टनम में। उसके बाद 1613 में ये परमानेंट फैक्ट्री सेटअप करी थी सूरत में। लेकिन जो 1611 है 11 में मसौलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री सेटअप करी थी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। फर्स्ट फोर्ट कौन सा है जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, तो वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज। कब बनाया था, 1639 में बनाया था। कहां पे बनाया था, मद्रास में। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स। लास्ट कौन आए थे इंडिया में, लास्ट आए थे फ्रेंच 1674 में, राइट। सबसे पहले कौन आए थे, पोर्चुगीज, फिर आए डच, देन आए इंग्लिश, फिर आए फ्रेंच। ये है इनकी क्रोनोलॉजी। याद कैसे कर सकते हो, पीडीएफ होता है ना, तो बीच में यहाँ पे ई आ गई, पीडीईएफ, ठीक है। पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच। नेक्स्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। इंडिया में जो फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करी थी वो कौन से मुगल एम्परर के टाइम पे सेटअप करी गई थी, जहांगीर के टाइम में। सूरत में परमानेंट फैक्ट्री इन्होंने सेटअप करी थी 1613 में। विद रेफरेंस टू द पौंडीचेरी नाउ पुदुचेरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वर द पोर्चुगीज। सबसे पहले पौंडीचेरी में जो आए थे वो कौन थे, पोर्चुगीज थे, बिल्कुल सही है। सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वर द फ्रेंच। जो सेकेंड आए थे, फर्स्ट पोर्चुगीज आए थे, पोर्चुगीज के बाद कौन आया था, पोर्चुगीज के बाद आए थे डच, राइट। डच आए, डच के बाद फिर फ्रेंच आए, फ्रेंच ने आकर यहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर सेटअप किया, फ्रेंच ने यहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर सेटअप किया पौंडीचेरी में। और उसके बाद ये फ्रेंच जो थे, फ्रेंच से ये जो फ्रेंच ने ट्रेडिंग सेंटर यहाँ पे सेटअप करा था उसको डच ने अपोज किया था। यहाँ पे डच ने इनको अपोज किया, मतलब डच जो थे ये फ्रेंच के अगेंस्ट गए और उसके बाद डच यहाँ पे आ गए, डच के बाद फिर दोबारा से फ्रेंच आ गए यहाँ पे, ठीक है। 1699 में जो फ्रेंच थे वो दोबारा फिर से पौंडीचेरी में आ गए थे। उसके बाद 1761 में यहाँ पे कौन आया, ब्रिटिशर्स, राइट। तो यहाँ पे थर्ड वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी, इंग्लिश आए थे 1761 में आए थे, राइट। तो सेकंड और थर्ड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट वाली राइट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1 ओनली, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।